हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। और इसके अंतर्गत मैं जो करवा रही हूँ वो है इकाई 4। और इसमें क्या आएगा, तो इकाई 4 में आप सभी को मैं रामचरितमानस जो है करवा रही हूँ। और रामचरितमानस में मैंने आप सभी को बाल कांड जो है करवा दिया है। बाल कांड में जो जो दिए गए थे आपको, वो सारे मैंने करवा दिए। और इसकी आपको प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो रामचरितमानस नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पे आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आज से हम अयोध्या कांड जो है आज मैं शुरू करूंगी। और अयोध्या कांड में भी आपको सारा का सारा अयोध्या कांड नहीं पढ़ना है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो चलिए मैं ये भी बात बता दूं। इसमें आपको राम और भरत का जो संवाद है वो पढ़ना है। फिर भरत जी का चित्रकूट भ्रमण और भरत जी की विदाई, तो ये 3 टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे कहानी की अगर मैं बात करूं कि इसमें है क्या, कि श्री राम भरत संवाद, तो ये संवाद जो है कहाँ से शुरू होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देखिए, बालकांड में कहाँ तक था। बालकांड में मैंने आपको बताया था कि राम जी के विवाह का वर्णन तक जो है आपको बालकांड में मिलता है, यानी कि जन्म से लेकर उनके विवाह तक का वर्णन बालकांड में मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि राज्याभिषेक की बात होती है कि राम जी जो है अब का राज्याभिषेक किया जाएगा। लेकिन वहीं पर कैकेयी जो है कहती है कि उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। तो यही कुछ होता है। मैं यहाँ पूरा का पूरा रामायण पढ़ने लग जाऊंगी तो पद सुनाने में लेट हो जाएगा। तो वहां फिर उस चक्कर में राम जी क्या है, वन चले जाते हैं। और वन जाने के बाद जब भरत वापस आते हैं, भरत अपने नाना जी के यहाँ गए होते हैं, और वहां से जब वो वापस आते हैं तो उनको सारी घटनाएं जो है मालूम पड़ती है। और ऐसे में वो अपने भाई को लेने, श्री राम जी को लेने जाते हैं। और जब वो वहां जाते हैं तो वहां पर ही राम और भरत जी का जो संवाद है, दोनों भाइयों का संवाद है, वही आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से उनके बीच जो है वार्तालाप होती है, क्या क्या संवाद जो है होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है दोहा। ये दोहा मैं पढ़ के बताती हूँ। भरत बिनय सादर सुनी, करे विचारु बहोर, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचो। तो यहाँ कहते हैं कि पहले, तो भरत जी स्वयं क्या कहते हैं, तो भरत जी कहते हैं कि पहले आप भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुनिए। भरत विनय सादर सुनिए, कि भरत की विनती को आप आदर पूर्वक सुन लीजिए। करें विचार बहोर, और फिर उसके बाद जो है उस बात पर आप विचार करिए। कर्म साधु मत लोक मत, उसके बाद जो है साधुओं का मत लिया जाएगा, लोगों का मत लिया जाएगा। नृप ने निगम निचोड़, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए। क्योंकि उनको को जो वचन मान के, राम जी जो है वचन मानकर, पिता का वचन मानकर वन में आए थे। तो ऐसे में वहां यही कहा गया कि जो है मैं तो, आप वो कह रहे थे कि मतलब पिता की आज्ञा का, वचन की अवहेलना होगी अगर मैं वापस चला गया, तो मुझे तो यहाँ 14 वर्ष वनवास काटना ही पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। तो वहीं पे इसी बात पर उन्होंने कहा कि पहले जो आप है भरत की बात, अपने भाई की बात आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार करिएगा। और फिर सभी साधुओं, लोगों, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर इस पर बात करिएगा कि क्या निर्णय लिया जा सकता है। चलिए आगे के पर देखते हैं। यहाँ पर तो पाया जाता है साथियों, गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेकी, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। तो यहाँ कहते हैं गुरु अनुराग भरत पर देखी, कि भरत पर तो गुरुओं का स्नेह देखकर राम हृदय आनंद विशेष, कि राम जी के हृदय में विशेष रूप का आनंद हुआ कि गुरुओं का इतना स्नेह जो है भरत को मिला हुआ है। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, कि भरत जी को धर्म धुरंधर
निज सेवक तन मानस जानी, और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर। तो पहले तो जब भरत वहां पहुंचे थे तो लक्ष्मण जी को लगा कि हमें यहाँ मारने आए हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, उनका ये रूप स्वरूप देखकर कि गुरु का स्नेह, की गुरु के प्रति उनकी क्या स्नेह है, क्या स्थान जो है उन्होंने श्री राम के प्रति पाया है, और तन मन धन से वो किस प्रकार से स्वयं को सेवक बता रहे हैं, तो ये जानकर राम जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई भरत जी के इस व्यवहार पर। आगे है, बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मृदु मृदु मंजू, मृदु मंगल मूला, नाथ सपत पृतु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। तो यहाँ श्री राम जी कहते हैं कि बोले गुरु आयस अनुकूला, कि रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल, वचन मंजू की मनोहर वचन, को मृदु यानी कि कोमल, और मंगल मूल यानी कि कल्याण के जो मूल वचन है वो बोले हैं। तो उन्होंने जो है किस प्रकार के वचन बोले हैं, तो उन्होंने गुरु की आज्ञा के अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन जो है बोले हैं। तो भरत जी ने ये वचन बोले हैं, उनके प्रति राम जी ने ये सोचा कि इन्होंने तो इस प्रकार का बोला है। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, कि हे नाथ आपकी सौगंध, शपथ यानी कि सौगंध, पितु चरण और पिताजी के चरणों की दुहाई है। भयो न भुवन भरत सम भाई, कि मैं कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान कोई दूसरा भाई नहीं हुआ होगा। उनके स्वभाव को देखकर, उनके व्यवहार को देख के राम जी कहते हैं कि भरत के समान कोई दूसरा भाई इस में नहीं हुआ होगा। आगे पद है, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी, राउर जो पर अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। तो यहाँ कहते हैं जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, कि जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी होते हैं, कि जिनको गुरु के चरणों से प्यार होता है, स्नेह पाया होता है, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी, वे लोक में और वेद में भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। बड़भागी, बड़े भाग्यशाली जो है ऐसे लोग होते हैं जिनको गुरुओं का स्नेह मिला हुआ है, गुरु के चरणों का प्रेम मिला हुआ है। राउर जा पर अस अनुरागु, कि जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, को कही सकई भरत कर भागु, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। तो ऐसे भाई के भाग्य को जो है कौन कह सकता है कि ये ऐसा है या का भाग्य खराब है। तो आप जैसे गुरुओं का स्नेह मिला हुआ है। यहाँ पे अगला जो पद है वो है, लखी लघु बंधु मुसकुच बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई, भरत कही जो सोई किए भलाई, अस कही राम रहे असमार असरा अरगाई। तो यहाँ कहते हैं कि लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, कि छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर लखी लघु, कि छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करना, उसकी बड़ाई करने से मेरी बुद्धि जो है सकुचाती है। करत बदन पर भरत बड़ाई, फिर भी मैं जो है भरत की बड़ाई करते हुए उसके आगे ये यही कहूंगा, भरत कही सोई किए भलाई, कि भरत जो कुछ कहे वही करने में जो है आप सबकी भलाई है, उसकी आप बात मानिएगा। अस कही राम रहे अरगाई, और इतना कहकर भगवान श्री राम जो है वो चुप हो गए। फिर इसके बाद जो है दोहा आ रहा है, तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहू हृदय के बात। यहाँ कहते हैं तब मुनि बोले भरत सन, कि तब मुनि भरत जी से बोले, तब सन संकोचु तजिता, कि हे तात सब संकोच त्याग कर, कृपा सिंधु प्रिय बधु सन,
कि कृपा के सिंधु ये जो कृपा के सागर है, कृपा के समुद्र हैं, अपने प्यारे भाई से कहो हृदय के बात, अपने हृदय की आप सारी बातें जो है अपने भाई से यहाँ पे आप कह दो, जो भी आपके दिल में है। इसके बाद जो है चौपाई आ रही है। चौपाई में क्या है? सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने से सबु छड़ भारू, कहीं न सकही कछु करही विचारू। तो यहाँ सुनि मुनि वचन की, मुनियों के वचन सुनकर और राम रुख पाई, और राम जी का रुख पाकर कि उन्होंने भी यही वचन कहा कि उनका भाई कुछ बोले, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, और स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर कि अब मेरे पक्ष में मेरा भाई है, लखी अपने सिर पर सबू छरु भारू, की अब अपने ऊपर जो ये उनका सारा बोझ अपने ही ऊपर समझ कर कि अब तो मेरे ही ऊपर है सारा, कि अब मैं ही जो है वो कुछ करूंगा, क्योंकि गुरुओं ने भी बोल दिया, भाई ने भी बोल दिया कि अब आपकी बारी है कि आप इस पर आप अपने विचार रखिए। तो ये विचार जानकर कहीं न कहीं कछु कर ही विचारो, कि ये सारी बातें जब उन्होंने समझी कि अब सारा कुछ मेरे ही ऊपर है, भरत जी जो है कुछ भी नहीं कह सके वहां पे, और स्वयं ही अपने मन में विचार करने लगे। यहाँ अब आगे है, आगे है, कुल के शरीर सबो भय ठाड़े, नीरज नयन नयन जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, कहते अधिक कहो तो मैं कहा। यहाँ कहते हैं कि पुलकी शरीर, इस शरीर से पुलकित होकर सबो भय ठाड़े, कि वे सभा में खड़े हो गए, यानी वे से यहाँ तात्पर्य भरत जी से है। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, और नीरज यानी कि कमल के समान नेत्रों में जो है, उनकी आंखों में जो है आंसुओं की बाढ़ आ गई। तो सभी लोग जब उनको देखने लगे तो वो शरीर से पुलकित हो गए और सभा में खड़े हो गए, और कमल के समान जो उनके नेत्र थे उसमें आंसुओं की बाढ़ आ गई, और वे बोले, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निबाह दिया, कि मेरी बात जो थी, मुझे जो कुछ कहना था तो वो तो मुनियों ने ही आपसे कह दिया। कहते अधिक कहो मैं कहा, कि इससे अधिक मैं क्या कहूँ आपसे, मेरी तो सारी बात ऋषियों ने आपके समक्ष रखी दी है, अब मैं आपसे इस बारे में क्या कह सकता हूँ। आगे अगला पद है, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर को न काहू, कोह न काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेषु, खेलत सुनियो न कबहु देखू। तो यहाँ कहते हैं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ, कि वे अपराधी पर भी कभी भी क्रोध नहीं करते, मुंह पर कृपा स्नेह विशेषी, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा, विशेष स्नेह जो है उनका मेरे साथ है। खेलत सुनिए न कबहू देखी, कि मैंने तो खेल में भी उनको कभी रिश्ते हुए अप्रसन्न जो है, दुखी होते हुए नहीं देखा, कि कभी जैसे हम खेल खेलते हैं या कुछ भी है तो लोगों का मन ना खींच जाता है, बच्चों का मन आपस में भी कई बार खींच जाता है, लेकिन राम जी ऐसे हैं, उनका मन जो है कभी नहीं खींचता, और यही बात इन पदों में भरत जी के द्वारा कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। शिशुपन ते परी हरेऊ न संगु, कबहु न किन्न मोर मत भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जिय होही, हारहु खेलु जितावहि मोहि। तो यहाँ कहते हैं शिशुपन में, यानी कि जो बचपना था उसमें भी परेहु न संगु, कि मुझे मेरा जो साथ था, राम जी ने, मेरे भाई ने जो है मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, कबू न किन्न मोर मन भंगु, और कभी भी मेरे मन को जो है उन्होंने नहीं तोड़ा, यानी कि मेरे विपरीत जो है उन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं है। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही,
कि मैंने प्रभु कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। यानी मैंने तो स्वयं ही प्रभु का कृपा, प्रभु का आशीर्वाद जो है स्वयं ही देखा है। हारे हो खेल जितावही मोहि, कि मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे किस प्रकार से जिता देते थे। कि अगर मैं कभी भी खेल खेलता था और मैं हारने लग जाता था, फिर भी किस प्रकार से प्रभु ने मुझे हमेशा ही जिता दिया था। आगे जो है फिर इसके बाद दोहा आ जाता है। दोहा है, महु स्नेह सकोच बसा, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपत न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। तो यहाँ कहते हैं महु स्नेह सकोच बस, कि मैंने भी स्नेह, प्रेम, संकोच में आकर सन्मुख कहीं न बैन, कभी भी सामने मुंह नहीं खोला। यानी कि मैंने भी कभी भी राम जी के समक्ष अपना मुंह संकोच के कारण और प्रेम के कारण कभी नहीं खोला। दर्शन तृप्त न आजू, प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक लगी, प्रेम प्यासे नैन, कि मेरे ये जो प्यासे नैन है, प्रेम के प्यासे जो ये नैन है, आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। ये बात मैंने जो है संकोचवश कभी आपसे नहीं कही है। आगे फिर इसके बाद चौपाई आ जाती है। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, निज बिच जननी मिस पारा, यह कहत मोहि आज न सोहा, अपने समझे साधु सुचि को भा। तो यहाँ कहते हैं विधि न सकेऊ, कि परंतु विधाता ने जो है विधि न सके उसे ही मोर दुलारा, कि विधाता जो है वो भी मेरी दुलार को सह न सका, कि राम जी जो है मेरे भाई जो है मुझसे इतना प्यार करते हैं। ये बात विधि को, इस भाग्य विधाता को जो है मंजूर नहीं हुई। नीच बीच जननी में सपारा, उसने नीच माता के बहाने, कि उसने मेरी नीच माता के बहाने मेरे और मेरे स्वामी के बीच में क्या है, अंतर डाल दिया, फर्क कर दिया। यह कहत मोहि आज न शोभा, कि यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता। अपनी समझ साधु सुचि को भा, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु जो है और पवित्र हुआ है। कि अपनी समझ से, कि मैं अगर अपने को मानूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो अपनी समझ से कौन अच्छा हुआ है। अगर दूसरे लोग आपको अच्छा कहे तभी अच्छे हैं। तो जिसको दूसरे लोग पवित्र माने, दूसरे लोग माने साधु है, तो भी वो साधु है। तो अपनी समझ से कौन आज तक साधु हुआ है। तो यही इन्होंने यहाँ कहा है। आगे और लेते हैं पन्नों को। हाँ, तो आगे यहाँ है, मातु मंदी में साधु सुचाली, पुर अस आनत कोटि कुचाली, फरई न की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। तो यहाँ कहते हैं मातु मंदी, कि माता जो है वो नीच है, मैं साधु सुचारी, कि मैं तो सदाचारी और साधु हूँ। पुर अस आनत कोटि कुचाली, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। ये बात जो है फिर राम जी के द्वारा जो है कही गई है, क्योंकि पिछले पद में आपने पढ़ा कि भरत जी ने क्या कहा कि मेरी माता नीच है। तो यहाँ कहते हैं कि ये पद जो है राम जी के द्वारा कहा गया कि मातु मंदी, की माता को नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना करोड़ों दुराचारों के समान है। कि सबसे बड़ी बुराई ही यही है कि माता को बुरा मानना। फरई की कोदव बाली सुसाती, क्या कोदो की बाली जो है वो कभी उत्तम धान पर फल सकती है। यानी कि कभी भी जो बुरी फसल है वो कभी भी अच्छी फसल पे नहीं आ सकती। कभी भी जो जहर वाली चीज मान सकते हैं कि कोई भी कोदब जो फल है उसकी बालियां जो है वो धान की फसलों पे नहीं आ सकती। मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, और क्या काली जो घोंगा होता है, घोंगी होती है, वो क्या कभी मोती उत्पन्न कर सकती है। जो ये घोंगा होते हैं काले रंग के होते हैं, क्या कभी वो मोती जैसी चीज पैदा कर सकते हैं। मोती कहाँ होते हैं, सीप में जो है, सीप ही होती है जो मोती पैदा कर सकती है। तो माता को कभी भी इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। यहाँ इन पदों में ये है। चलिए आगे है,
सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदित अवगाहू, बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारे वो जाग जनहि जननी कही काकू। यहाँ कहते हैं सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, कि स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है, कि मेरे तो सपने में भी किसी के लिए कोई दोष नहीं है कि किसने क्या किया किसने। मेरा अभाग मोर अभाग उदिति, कि मेरा तो अभाग्य ही अथाह समुद्र है, कि मेरे भाग्य में ही था कि मैं मुझे मतलब वन मिले, इसमें किसी और का क्या दोष है। तो मैंने तो सपने में भी इसको दोष किसी को दोष नहीं लगाया कि उसकी वजह से हुआ, मेरे भाग्य ही जो है वो ऐसा अथाह का समुद्र है। बिनु समझे निज अघु परिपाकु, मैंने अपने पापों का परिणाम समझ कर ही जारी हो जाए जननी कही काकू, क्योंकि मैंने इसको अपने पापों का परिणाम समझ कर ही समझे बिना ही, कि मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया, कि मैंने जो है अपने पापों को नहीं देखा और ये कहकर मैंने माता को अपने इस वचन से जो है जला दिया। आगे कहते हैं तो आगे यहाँ इन पदों में कहते हैं हृदय हेरी हारे वो सब ओरा, एक ही भांति भले ही फल मोरा, गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। हृदय हेरी हारे वो सब ओरा, कि मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया हूँ, यानी कि मुझे कोई जो है भलाई का अच्छी बात का परिणाम जो है कोई भी ऐसा साधन नहीं सूझ रहा है। एक ही भांति फल ही फल मोरा, कि एक ही प्रकार के भले ही मेरा भला है, कि एक ही प्रकार से जो है मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, और वह भलाई है ये है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ है और श्री राम जो है सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। ये जो गुरु महाराज है वो सबसे श्रेष्ठ है और सीता राम जो है वो मेरे स्वामी है। लागत मोही नीक परिणामों, और इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है कि ये अच्छी ही बात मुझे बताएंगे, अच्छा ही कोई इस चीज पर फैसला करेंगे। आगे यहाँ पे इसके बाद दोहा आ जाता है साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहो सुधल सती भाव, प्रेम प्रपंचों की झूठ, गुर जान ही मुरी रघुराव। हाँ कहते हैं कि साधु की सभा में गुरु जी और प्रभु यानी कि मेरे स्वामी के निकट यानी समीप हूँ, और कहूँ सुथल सती भाव, और इस पवित्र स्थान में मैं सत्य भाव से सबको कहता हूँ। प्रेम प्रपंच, के प्रेम है या प्रपंच, झूठ ये झूठ है या फिर सच, जाने ही मुरे रघुराव, इसे मेरे जो मुनि हैं यानी कि जो ये गुरु है यहाँ पे वशिष्ठ जी और रघुराव यानी कि जो रघुनाथ जी हैं, केवल वही इस बात को जानते हैं। मेरे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है जो मैं इस बात को जानूं, मेरे गुरु ही ये बात और मेरे प्रभु ही ये बात को समझ सकते हैं। के बाद यहाँ चौपाई आ जाती है। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब राखी, ताकि देख न जाही बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। यहाँ कहते हैं कि भूपति मरन की प्रेम पनु राखी, प्रेम के प्रण को रखते हुए, पनु यानी कि प्रेम के प्रण को निभाते हुए हमारे महाराज भूपति यानी कि महाराज, और महाराज कौन थे, उनके पिताजी का मरना, और जननी कुमति जगतु सब रहा, और माता की कुबुद्धि, दोनों ही क्या है, जगतु सब साखी, इस संसार के साक्षी हैं। देखी न जाही बिकल महतारी, माताएं जो है व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। ये सब चीजें मुझे जो है देखी नहीं जाती कि मेरे जो पिता हैं महाराज हैं वो अपने इस प्रेम के प्रण को निभाते हुए मर गए, और मेरी माता की कुबुद्धि, इन सभी बातों का ये पूरा संसार साक्षी है।
और जो माताएं हैं यहाँ पे, माताएं सुमित्रा और कौशल्या से, कि वो उनका जो दुख है वो मुझसे देखा नहीं जाता। जर ही दुसह जर फुर नर नारी, और अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से, ये दुख के ताप से ये जल रहे हैं और ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है। आगे है, वही सकल अनर्थ कर मूला, तो सुनि समुझहि सही सब सूला, सुनि बन गवनु किन्ह रघुनाथा, करि मुनि भेद लखन सिय साथा, बिनु पानिन पयोधि पाए, शंकर साखी रेहु इसी दाए, बहुरे निहारी निषद सनेहु, पुलिस कठिन भर उर भयउ न वे। हाँ, कहते हैं कि मही सकल, कि मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, मही सकल अनर्थ कर मूला, कि मैं ही इन सभी अनर्थों का मूल हूँ, कारण हूँ। तो सुनी समझे सेहु सब सूला, और यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा है, और यही बातें सुनकर जो है मैंने ये सारा दुख सहा है। सुनि बन गवनु किन्ह रघुनाथा, कि श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, करि मुनि बेद से लखन सी गाथा, कि श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके यहाँ जो है मतलब यहाँ पे उन्होंने राम जी की जो ये बात कही है कि उन्होंने जो, मुझे ऐसा लगता है इन सभी अनर्थों का मैं ही मूल हूँ, और यही समझकर मैंने जो है ये सारे दुख को झेला है। रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जो है यहाँ पे मुनियों का वेश बनाकर धारण करके यहाँ पर है, बिनु पानहीन पायो दे ही पाए, कि बिना जूते पहने पाँव में कुछ भी नहीं पहन रखा है और पैदल ही इस वन को चले आए। शंकर साखी रहो दे जाए, और यह सुनकर शंकर जी भी इस बात के शंकर साखी, कि शंकर जी भी इस बात के साक्षी है कि इस घाव से भी मैं जीता रह गया, कि इतने सुनने के बाद भी मैं जो है जीता रह गया, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। बहुरी निहारी निषाद सने हूँ, फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस कुलीन कठिन और भयउ न बेहू, कि इस वज्र का कठोर हृदय भी में भी मेरे ये छेद नहीं हुआ, कि वो मुझसे ज्यादा प्रेम जो है आपसे करते हैं, यानी मेरा प्रेम भी निषाद राज के प्रेम के आगे कम है। पहले मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा प्रेम मैं ही करता हूँ, लेकिन अब जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि सबसे अधिक प्रेम निषाद राज आप करते हैं, और उनका ये प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं फटा। तो चलिए आगे देखते हैं। नहीं तो मैं ये पद जो है नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, बाहर को शोर हो रहा है जिसके कारण जो है वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो यहीं पर मैं वीडियो को विराम देती हूँ। बाहर से आपको आवाज़ें आ रही होंगी, कुछ काम चल रहा है बाहर रोड पे, जिसकी वजह से आपको शोर सुनाई पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ें ले लूँगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।